देख भारत का आकार और स्थिति, आकार पहले देख और स्थिति ये देखेंगे बस, है ना। पहले तुम्हें मैं आकार बताता हूँ। आकार मतलब कितना क्षेत्रफल है ना। पूर्व से पश्चिम की क्या लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है। दूसरी चीज, विश्व में कौन सी स्थान मतलब जो बात सबसे बड़े देश है, कितने बड़े देश है, भारत से बड़े कितने देश है, 6, पता है, ठीक है। विश्व का भौगोलिक क्षेत्र कितना हमारा 2.4%। तो देखो क्षेत्रफल कितना, अभी देखो ये लिखो भारत, पहले हम बात को लिख रहे हैं, बात के बारे में बताना है, ठीक है। पहली चीज क्षेत्रफल कितना है, ये लिखना है, लिखिए ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर फीट बोलते हो तुम, किलोमीटर। इसको खोल के लिखेंगे, कितना लिखेंगे 32,87,267 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये दूसरी चीज का क्षेत्रफल हो गया। अब आकार मतलब विश्व में स्थान, वही क्षेत्रफल में क्षेत्रफल लिखेंगे आगे। तो कौन सा, सातवां। तो 6 कौन से बड़े, पहला रूस, है ना, कनाडा, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरे साथ बोला करो, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हो गया कौन सा, ब्राजील। ब्राजील पहले, चीन पहले, ब्राजील, कल चीन नहीं, ब्राजील, चीन है, चीन सॉरी, ठीक है। रूस, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, चाइना। चाइना की चीज कैसी होती है, सुबह जाओगे शाम तक गारंटी होती है। चाइना, चांदी चौक पे जाना, चाइना। चाइना का कौन सा है, ब्राजील। फिर 1 2 3 4 5 6 और एक ऑस्ट्रेलिया, 5 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आएगा, भारत, ठीक है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 6 बड़े देश कौन से हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऐसे याद होना चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो दो पे बनाया करो, 2 ग्रुप, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एक रहेगा भारत। भारत अकेला ही काफी है। विश्व में सबसे बड़ा पावरफुल देश कौन सा बनने वाला है, भारत। तो भारत अकेला आता है, शेर हमेशा अकेला आता है, ठीक है। तो भारत क्या है, शेर है। तो ये दो आ रहे हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। भारत के मैं अकेले ठीक हूँ, क्या कह रहा, मैं अकेले ठीक हूँ। नेक्स्ट आओ, ये हो गया। आकार क्या था, आकार कितना बताया मैंने, 32.8 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर। स्थिति कितनी है, अब भारत कहाँ पे स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, बताया मैंने, 8.4 से 37.6, 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। क्या लगेगा मुझे, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्या था बताया था तुम्हें, अक्षांश बताया था, अक्षांश देशांतर अक्षांतर बताया। और इसका क्या लगेगा, तथा 68.7 से 68.7 पूर्व। पीछे जो पूर्व लग रहा है, इनके दोनों पीछे उत्तर लगा था, है ना, उत्तर लगा ना, ये पीछे पूर्व 68.7 पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो देशांतर में, अक्षांश में देशांतर। उत्तरी अक्षांश 84
8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 93.25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये लिखना है मैडम में। अब देखो अब एक और चीज लिख रहे तुम ये समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी, अक्षांश और देशांतर क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं होगा। पता अक्षांश देशांतर क्या होता है? 180 कितने होते हैं? 360 कितने हैं? अक्षांश और देशांतर कितने कितने के काम की? 360 379 है। एक 69 एक होता है टूटता है 189 190 को 180 79 189 बोलते हैं 179 ये लिखे हो देखो इसमें एक चीज और लिखना। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूरब। ये कौन सी है? पश्चिम। पूरब लिखेंगे कितनी है? पापू। ये पूरब नहीं है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। एक चीज याद रखनी, दिशा याद करने के लिए क्या करना है? दो या नाम याद करना है। हमारे सबसे पावरफुल नेता कौन सा है? इसका खानदान पूरा नेतागिरी करते हुआ है राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्यार से क्या बोलते हैं? पप्पू। तो पप्पू पश्चिम पूरब पप्पू याद रखना है। राहुल गांधी को याद रखना है, जब भी पश्चिम पूर्व का अंदाजा लगाना है तो क्या बोलना है? पप्पू। पश्चिम और पूरब। उदय उदय सिंह और रामदास गांधी। उदय उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखो, ऐसे में पूरा लाइन कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उतना याद करना है। कितनी है? 32.14 किलोमीटर। ये कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पश्चिम से पूर्व की कितनी है? 29-33 कितनी है? 29-33 किलोमीटर। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है? जब टीचर मेरे जैसा पढ़ाने वाला हो तो बच्चे बोर्ड को कम मेरे को ज़्यादा देखते हैं। यार इसकी शक्ल देखो, पहले मेरी शक्ल देखते हो तुम लोग, फिर बाद में यकीन होता है कि यार शक्ल तो अच्छी नहीं है, फिर पढ़ा अच्छा रहा है ना। आया समझ में? कैसा हमारा चैप्टर ऐसे मैंने चुटकी में समझा। बस एक चीज़ और बतानी, वो जल्दी लिखोगे बताऊँगा, जल्दी लिखो। तुम्हारे चैप्टर में इसके बाद कुछ भी नहीं है। पड़ोसी देश है, मैं पड़ोसी देश यही लिखता हूँ। सारा एक से लिखूंगा, लाल वाली ना देखो। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अभी मैंने पड़ोसी को सड़ोसी कर दिया था। तुम कहते सर सड़ोसी देश क्या होता है? पहला देखो, चीन को ना कुछ है, मतलब कुछ इतिहास जो रहता है तो जोड़ देते हैं, लेकिन हमको तो मैं तुम्हें नॉर्मल दिखाऊंगा जो है वास्तव में। पहला है पाकिस्तान। जो चला पंगा लेकिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना देखो बेटा कितना ही बेटा हो जाए, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान बेटा तो हमारा ये तो हमसे हमारे अंदर से गया ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ो। नेपाल, नेपाल के साथ हमेशा ये नाम आता है भूटान। अब तुम्हारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम तो बता रहा है लिखना नहीं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसके साथ आ गया एक बांग्लादेश। बांग्लादेश समझ में आ रहा नहीं? बांग्लादेश 1 2 3 4 एक और है। अब कौन सा होता है? म्यांमार, ठीक है, इसको पहले बोलते थे बर्मा। ये 5 देश है, ये 5 तो है ही है। फिर अफगानिस्तान, चीन, इनको भी जोड़ देते हैं कुछ इतिहास भूगोल वेता। ध्यान रखना, भूगोल की बात हो रही है तो भूगोल वेता बोलेंगे, इतिहास की बात हो रही है तो इतिहासकार बोलेंगे। ये नहीं है कि हम बोल दिए भूगोल पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं इतिहासकार बोलते हैं। इतिहासकार नहीं बोलेगा, भूगोल के बारे में भूगोल वेता बताएगा, इतिहास के बारे में इतिहासकार बताएगा। इतिहास पढ़ रहे हो बोल दो भूगोल वेता, ये बोलते हैं कि इतिहास का पढ़ा है, इतिहासकार बोलता है। इतिहासकार पढ़ाता है, भूगोल वेता भूगोल पढ़ाता है ना। मैं इतिहासकार हूँ, भूगोल वेता हूँ।
मैं इतिहास करा रहा हूँ, भूगोल बताऊँ? अरे दोनों ही हुए, भूगोल पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं पढ़ाता मैं? मेरे टैलेंट में कोई कमी है? कमी है वो तो बता दूंगा अभी। अब आगे बताओ, लिख लिया सारा? कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, किसी को समझ में ना आ रही हो तो बता देना मुझे। अब एक चीज रही लास्ट, हो गया तुम्हारा पेपर खत्म। क्या देख रहे हो, याद कर लो, नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे तो क्या फायदा नहीं है। कैसा लग रहा है, लिख लिया? मिटा दूँ? ये मैं मिटाया, ये मैं मिटाया, ये मैं मिटाया, तुम्हारा दिमाग से साफ। क्या क्या बनाया मैंने, बताओ, कोई बता सकता है? आपके पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, म्यांमार। भाई साहब ये लड़की पक्का पेपर फाड़ेगी, पक्का ये से बनेगी ये, है ना? पक्का बनेगी। ये रहा बात, ये क्या है? ये हमारी है ग्लोब। ग्लोब को क्या बोलते हैं? पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का छोटा स्वरूप, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। ये डेफिनेशन याद रखना। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। तो कौन सी बताई थी? दक्षिण, पूरब, पूर्व। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से जाएगा, इसके ऊपर का क्या बोलेगा? इसको क्या बोलेंगे ऊपर वाले को? उत्तरी गोलार्ध। सुना था तुमने? ये दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे तो तुम्हें पता तो नहीं होगा, ये बिल्कुल पूछ रही। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? बताओ बताओ, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना बात। अब देखो यार, 3 4 दिशा हो गई, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण हो गई।